हेलो गाइस। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने मैकेनिकल मैथ्स देखे थे। मैकेनिकल मैथ्स में अभी हमारा यहाँ पे एक कैम, हिंज, ठीक है, और यूनिवर्सल जॉइंट, और तीनों अभी रिमेनिंग है। तो अभी मैं हिंज जॉइंट के बारे में आपको समझा देता हूँ। ठीक है। हिंज में यानी कि ये दो पार्ट होता है, मेल फीमेल पार्ट। और ये दोनों दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ कॉन्सेंट्रिक होते हैं। उसके बाद हिंज मूवमेंट करती है। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि डोर में या विंडोज में, तो मैंने यहाँ पे दो पार्ट यहाँ पे क्रिएट करके रखा है पहले से ही। ठीक है। आप मैट पे जाए, आपको मैट में जाना है सबसे पहले। उसके बाद मैकेनिकल में जाके आपको यहाँ पे हिंज लेना है। ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आता है कॉन्सेंट्रिक सिलेक्शन, यानी कि कौन सी दो चीजें कॉन्सेंट्रिक रहेगी। तो आपको पता है कि ये वाला होल, ये वाला जो अभी दिख रहा है, ये वाला जो सर्कुलर फेस है, और ये वाला सर्कुलर फेस, ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्सेंट्रिक रहेगा, यानी कि ये फेस भी रहेगा, ये भी रहेगा। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं बीच में कर रहा हूँ, या मैं इसके अलावा मैं इसको भी करता या इसको भी करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ और ये वाला फेस भी कर रहा हूँ, या ये वाला फेस को भी मैं कर सकता था। ठीक है। तो सबसे पहले आ गया कॉन्सेंट्रिक, यानी कि कॉन्सेंट्रिक डिफाइन हो गया, ये दो एक दूसरे के ऊपर कॉन्सेंट्रिक हो जाएंगे। ठीक है। तो ये, चलो पहला सॉल्यूशन हमको मिल गया। दूसरा पूछ रहा है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट यानी कि ये अभी आप देखोगे तो ये लेवल में नहीं है, इसका लेवल और इसका लेवल सेम होना चाहिए। तो यही पूछ रहा है कि भाई यहाँ, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ये वाला फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया वो अपने आप मैच हो गया। ठीक है। तो ये हिंज जॉइंट बन गया। ठीक है। तो इस तरह से हिंज जॉइंट में, ठीक है, सबसे पहले दो कॉन्सेंट्रिक, जिसको आपको कॉन्सेंट्रिक करना है, और आपको वापिस में फेस करना है। जैसे कि मैं ये फेस करूं, ये फेस करूं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से ये हिंज जॉइंट होगा। ठीक है। उसके बाद मैंने एक और यहाँ पे लिया हुआ है, जिसको यूनिवर्सल बोलते हैं। यूनिवर्सल जॉइंट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। यूनिवर्सल जॉइंट आपने देखा होगा कि बहुत सारी गियर बॉक्स, सॉरी, ऑटोमोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर आपने इसके बारे में सुना होगा कि यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है। तो आप एक बार देख लीजिए यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है। जैसे कि ये यूनिवर्सल जॉइंट में ये दो ब्लॉक है, उसके बीच में एक स्पाइडर रहता है। जो स्पाइडर अभी मैंने नहीं रखा है, मैं अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे आपको मैट करना है। ठीक है। आपका यूनिवर्सल जॉइंट का जो भी एप्लीकेशन है, उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, आप मॉडल अलग से बना सकते हो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये एक्सिस बनाई है। ठीक है। यानी कि मैंने ये फेस के ऊपर क्लिक किया, तो ये सर्कल से लेके ये सर्कल दोनों एक सेम कोलिनियर है। तो मैंने एक्सिस बनाई यहाँ पे। ठीक है। इस तरह से मैंने इसको एक्सिस एक्सिस वन यहाँ पे बनाई। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सेकंड एक्सिस बनाई है। ठीक है। ये सेकंड एक्सिस मैंने यहाँ पे बनाई। अभी मैंने बीच में एक पॉइंट लिया है। ठीक है। यानी कि ये दोनों एक्सिस और ये दो एक्सिस जहां पे, यानी कि जहां पे प्लस बन रहा है, ठीक है, आप देखोगे तो मैं आपको सीधा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक्सिस ऐसे हुई और ये एक्सिस ऐसे हुई। ठीक है। तो इसके बीच में एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे, इस तरह से। तो ये पॉइंट आपको लेना है। तो यहीं से यूनिवर्सल जॉइंट का रोटेशन वो पॉइंट से होता है। तो जब आप यूनिवर्सल जॉइंट का मैट के बारे में यहाँ पे मैट लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मैट डिफाइन किया है। तो मैट पे मैंने क्या लिया कि मैंने सबसे पहले क्लियर सिलेक्शन में ये और ये दोनों ले लिए, और ये जो पॉइंट चारों मैंने अभी आपको बताया, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया और उसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, और ये डिफाइंड जॉइंट पॉइंट मैंने लिया, फिर मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है। तो ये जो इसका जो रोटेशन होगा वो अभी क्या है, बीच में स्पाइडर नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसका जो यूनिवर्सल का जो मैट का जो स्पेसिफिकेशन है, जो डेफिनेशन है, वो यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया अभी। ठीक है। इसके बीच में स्पाइडर आता है, इसके बीच में जो शाफ्ट पिन्स आती है, वो मैंने नहीं डाली हुई, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने दिखाया है। ठीक है।
तो इस तरह से जब भी आप करोगे यूनिवर्सल जॉइंट, तो इस तरह से आपको सिर्फ मैट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था यूनिवर्सल मैट, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक नई असेंबली में जाके इसके बारे में भी समझा देता हूँ, कैम कैम के बारे में। तो ये मैंने एक फॉलोअर, जैसे कैम फॉलोअर होता है, ठीक है, कैम फॉलोअर के बारे में आपने पढ़ा होगा, और नहीं आपको पता है तो आप एक बार गूगल के ऊपर या किसी पे रेफरेंस बुक में चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कोई एज अ शेप जनरली मैंने जनरेट किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं अभी, ये है कैम, ये फॉलोअर होगा। जब ये कैम यहाँ से मूवमेंट करता है, इसके एक्सिस से मूवमेंट करता है, यहाँ पे इसकी एक्सिस रहती है, यहाँ पे जब ये इसका मूवमेंट होता है, तो कैम जो होता है, या फॉलोअर सॉरी, वो उसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, ऊपर नीचे जाता है वो, ठीक है। और वो जो स्प्रिंग होती है वो मैनेज करती है, ओपन क्लोज करती है सारी चीजों को। तो एक कैम फॉलोअर इस तरह से होता है। अभी मैं कैम का फ्रंट प्लेन और अपना फॉलोअर का फ्रंट प्लेन में मैच कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने मैच किया, ठीक है। मैं मैट में जा रहा हूँ, मैट में जाके मैं सिंपली मैकेनिकल मैट पे क्लिक करता हूँ। मैंने कैम के ऊपर क्लिक किया, कैम का पाथ, तो यहाँ पे एक रेडियस मेरे को दिख रही है, तो मैंने उसी, यानी कि ये पूरा पाथ मैंने सिलेक्ट करी है, पूरे पाथ में ये करेगा। और इसका जो पॉइंट होता है वर्टेक्स पॉइंट, उसके ऊपर मेरे को क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये मैट हो गया। इसका जो प्लेन था, फ्रंट प्लेन, ओके, मैं यहाँ पे एक दूसरा एक सेंटर प्लेन भी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो आपने जो मैट दी है ना, उसमें मैं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैट में जाइए, यहाँ पे जो मैंने कोइंसिडेंट दिए उसमें मैंने फॉलोअर का तो लिया, कैम का मेरे को सेंटर प्लेन यहाँ से मैं सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि ये अभी पूरा सेंटर में आ गया, ठीक है। तो मोशन स्टडीज में आप कैम फॉलोअर अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से कैम फॉलोअर का मैट आप कर सकते हो। तो ये था कैम फॉलोअर मैट, ठीक है। तो अभी एक मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई मैट अभी कोई बाकी तो नहीं है। तो मैकेनिकल मैट में सारे यूनिवर्सल स्क्रू रैक ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। तो मैट का सेक्शन यहाँ पे अभी खत्म हो गया, ठीक है। अभी दो सेक्शन है और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। ये मैंने दो पार्ट रखे हैं, ठीक है, दो प्लेट यहाँ पे बनाई हुई है। तो आप याद रखना कि एक तो होल अलाइनमेंट, होल मिस अलाइनमेंट करके एक आता है, और एक दूसरा आता है इंटरफियर सॉरी। तो ये मोस्टली असेंबली के अंदर होता है, ये दो फंक्शंस। तो मैं यहाँ पे सिंपली, आप व्यू में जाके भी यहाँ पे लिख सकते हो, मैं यहाँ से डायरेक्टली कमांड से ही करता हूँ, वो इजी रहेगा। मिस होल अलाइनमेंट आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो ठीक है। यहाँ पे अभी आप कैलकुलेट करोगे, मैं पहले इसकी असेंबली में आपको समझा देता हूँ। ये सिंपली दो पार्ट है, स्क्वायर प्लेट है इस तरह से, ठीक है। मैंने अभी इसको कोइंसिडेंट दिया है, ये दो फेस को, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये दो फेस को। अबे मैं मैट में जा रहा हूँ, मैट में जाके मैंने कोइंसिडेंट दे दिया, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे एक डिस्टेंस का भी ऑप्शन आ रहा है। देखो ये दोनों के बीच में या आउट टू आउट रखना है, मिनिमम डिस्टेंस है, आउट टू आउट डिस्टेंस इतना है, ये सारा डिस्टेंस आप चेक यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मेरे को सेंटर टू सेंटर 1 mm का मेरे को डेविएशन देना है, ठीक है। मैं यहाँ से आप चेक करोगे, ठीक है। इस तरह से मैं चेक कर रहा हूँ,
तो आप देख पा रहे होगे, सॉरी मैं यहाँ से अभी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे एक फेस यहाँ पे दिख रही है और एक फेस अंदर दिख रही है, तो 1 mm का डेविएशन है यहाँ पे। यानी कि ये जो होल है वो 1 mm के डेविएशन पे, ये मिसमैच हो रहा है। यहाँ से भी आप देखोगे क्लियर, तो यहाँ पे ये फेस और ये फेस के बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है हमको। ठीक है, तो होल अलाइनमेंट के अंदर आप चेक करोगे ना, होल अलाइनमेंट के अंदर चेक किया, इसके ऊपर आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि यहाँ पे डेविएशन है। आपने जो असेंबली बनाई है, यानी कि यहाँ पे असेंबली का नाम आ गया कि असेंबली 1 है, ये बनाई है, इसके अंदर कुछ डेविएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखेगा कि मैक्सिमम डेविएशन कितना है। तो यहाँ पे लिखा है कि कट एक्सट्रूड पार्ट 1, यानी कि जो कट एक्सट्रूड किया है वो जो फ्यूचर है उसके अंदर डेविएशन है, और यहाँ पे 1 mm का डेविएशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी असेंबली में शायद से आपसे मिस्टेक हुई हो या आपका होल वहां पे आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं दिया हो, तो ऑटोमेटिकली ये पूरी असेंबली के अंदर ये डिफाइन कर देगा। ठीक है, कि भाई आपने जो असेंबली क्रिएट की है उसमें आपका मैट आपका रह गया है, या आपने मैट किया है तो कुछ गलत किया है या मिसमैच हो रहा है। तो ये चीज चेक करने के लिए होल अलाइनमेंट का आपको यूज करना रहेगा। ठीक है गाइस। दूसरा इंटरफियर करके, इंटरफियर डिटेक्शन। ठीक है, तो ये जब दो प्लेट एक दूसरे के साथ रहेगी, ठीक है, मैंने यहाँ पे कंपोनेंट है तो दो कंपोनेंट को मैंने सिलेक्ट किया है। इसके बाद मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे आ गया कि भाई नो इंटरफियर। ठीक है, इंटरफियर नहीं है कोई भी चीज में, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर मैंने कोइंसिडेंट मैट किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें अभी इंटरफेयर नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे ही मैंने मैट किया और मैट करके मैंने उसको 1 mm अंदर डाल दिया था, तो यहाँ पे ये पूरा शो कर रहा है। ठीक है, एक्सक्लूडेड कंपोनेंट में ये यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से इग्नोर करना है तो यहाँ पे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैंने जब भी ये दोनों प्लेट को एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर दिया, ठीक है, इस तरह से ये पूरी अंदर 1 mm ओवरलैप हो रही है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे मैट दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये ओवरलैप है। तो जब भी आप इंटरफियर में जाओगे, इंटरफियर डिटेक्शन करोगे, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे ओवरलैप जो होगा वो सिनेरियो आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये इंटरफियर, और यानी कि बहुत सारी असेंबली के अंदर आपसे ऐसा कभी हुआ होगा कि भाई आपने मैट दिया हो और मैट देने के बाद कुछ यानी कि फुल्ली डिफाइंड नहीं हुआ हो कोई। जैसे कि कभी कभी क्या है, फुल्ली डिफाइंड नहीं होता कोई भी पार्ट। जैसे कि यहाँ पे तो अभी प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं दिखा रहा, यानी कि ये फुल्ली डिफाइंड है, ये कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये पूरा माइनस, यहाँ से भी अभी भी ये फुल्ली डिफाइंड है। ठीक है, ये अभी पूरा हिल रहा है बिकॉज ये माइनस का साइन है। तो कभी कभी क्या है कि ओवर डिफाइन, यानी कि ये फुल्ली डिफाइन नहीं होता, हमसे कुछ छूट जाता है। तो कभी कभी क्या है, मैट और मैच नहीं होते, और मैट मैच नहीं होते तो कभी कभी इस तरह से पार्ट एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाता है। आप जब भी सॉलिडवर्क्स का यूज करोगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, तो आप महसूस करोगे कि कभी कभी बहुत सारी असेंबलीज, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो आपसे कुछ रह जाता है मैट के अंदर और इंटरफेयर होता है, तब जाके इंटरफियर आप चेक कर सकते हो। और दूसरा होल आपको चेक करना है। ठीक है, मशीनरी तक के एप्लीकेशन में क्या होता है, मोस्टली की होल्स होते हैं, होल्स के अंदर सारा मैटिंग्स होता है। होल्स के अंदर जैसे कि शाफ्टिंग है, अपना बियरिंग ब्लॉक है, उसके अंदर होल है, उसके अंदर ही शाफ्टिंग बैठती है। तो दोनों शाफ्टिंग का फेस और ये बियरिंग का जो फेस है वो कॉन्सेंट्रिक होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के अंदर जब भी मिस अलाइनमेंट या जैसे कि कोई एरर आपसे होती है, तो आप इजीली ये दो चीजों से चेक कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये एक चीज है।
हेलो गाइस। तो अभी मैं यानी कि पूरा ये खत्म हो गया है। अभी हम लोग एक बार एक्सप्लोडेड लाइंस क्या होती है वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पूरा असेंबली है, ये दोनों पार्ट है। ठीक है, ये दोनों पार्ट है। अभी मैं यहाँ से कॉन्सेंट्रिक मैट कर रहा हूँ ये दोनों के बीच में, इस तरह से। ठीक है, यहाँ यहाँ से ये डिस्टेंस के ऊपर है। तो मेरे को यहाँ आपको एक्सप्लोरेड व्यू, एक्सप्लोर का मतलब क्या है कि कुछ भी, यानी कि आपने जैसे इंजन देखा होगा, इंजन में आपको उसकी केसिंग की बॉडी अलग बतानी है, उसका पिस्टन सिलेंडर ये सारी चीजें अलग अलग बतानी है। और तो एक्सप्लोरेड व्यू का यूज करना रहेगा आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहला तो ये प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज के बाद कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आप जैसे ही यहाँ पे डिफॉल्ट, यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे आप डिफॉल्ट के ऊपर चल रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसके अंदर आपका सेकंड ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा न्यू एक्सप्लोरेड व्यू। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये कंपोनेंट के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है कि रेगुलर स्टेप करना है, और ये यहाँ पे होता है रेडियल स्टेप। ठीक है, रेडियल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये पूरा, यानी कि आप उसको रोटेट भी कर पाओगे उस तरह से। जैसे कि मैंने ये स्टेप लिया। ठीक है, ये स्टेप में मेरे को यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मेरे को यहाँ यहाँ पे लेना है। ठीक है, मेरे को इसको नीचे लेना है वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो ये मैं ले सकता हूँ एक्सप्लोरर व्यू की हेल्प से। ठीक है, मैंने ये इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे को यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे डन करूंगा तो ये जो स्टेप है वो मेरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो डिफॉल्ट के नीचे आपको एक्सप्लोरेड व्यू दिखेगा। जब भी आप उसको कलेप्स करोगे, ठीक है, यानी कि कलेप्स का क्या मतलब है कि जो एक्सप्लोरेड व्यू आपने बताया उसको बंद कर देना है। तो जो पहले की प्री डिफाइंड पहले जो पोजीशन थी वो पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक्सप्लोर करोगे तो जो आपने चेंज किया, जैसे कि मैं एक्सप्लोरेड व्यू है। ठीक है, मैं फिर से जाके यहाँ पे जो मैंने लिया है, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे मैं जैसे कि यहाँ पे फिर से एक्सप्लोरेड व्यू करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ तक लाया, नीचे नीचे तक। ठीक है, नीचे लाके मैंने यहाँ पे डन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ऑटो स्पेस है कि आपको सब असेंबली का पार्ट भी, ये तो दो असेंबली नहीं है, सब असेंबली मैंने आपको समझाया था। तो वो सब असेंबली को आप अनक्लिक करोगे तो ऐसे पार्ट की जैसे ये डिफाइन करेगा पूरा। ठीक है, जैसे कि मैंने ये एक पार्ट को नीचे लाया, ये वाला पार्ट है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ऊपर ले जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने डन कर दिया। ठीक है, मैंने इसको डन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो यहाँ पे बनाए, मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लोडेड व्यू है। मैं जैसे ही कलेप्स करूंगा तो वो जो पहले का डिस्टेंस था वो यहाँ पे वापस से वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्लोडेड व्यू में जो एक्सप्लोडेड लाइन स्केच है, तो ये क्या है तो ये मैं बताता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो तो आपने देखा कि यहाँ पे एक लाइन जनरेट हो गई। ठीक है, इस तरह से लाइन यहाँ पे जनरेट हो गई। तो ये था एक्सप्लोरेड लाइन। ठीक है, ये लाइन को जैसे ही ठीक है, इंसर्ट एडेड एक्सप्लोरेड लाइन, तो आपको जो एक्सप्लोरेड लाइन में जो एडिटिंग करना है वो आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज थी एक्सप्लोरेड व्यू और एक्सप्लोरेड लाइन। ठीक है, बहुत ही इजी है। आप यहाँ पे जाके सबसे पहले एक्सप्लोरेड व्यू डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाके भी आप एक्सप्लोरेड व्यू कर सकते हो। ठीक है, जो भी यहाँ से आपको रोल बैक करना है तो यहाँ पे आप रोल बैक कर सकते हो। ठीक है, आप नीचे ले जाते हो तो वो रोल बैक खत्म हो जाएगा। इस तरह से आप रोल बैक करके और सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सप्लोर लाइन आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे जाके उसको एडिट स्केच कर सकते हो। यानी कि ये जो एक्सप्लोर लाइन हो उसको आपको जो भी एडिटिंग करना है, ठीक है,
इस तरह से आप एडिटिंग भी कर सकते हो इस लाइन को। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजों के अंदर, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल जब कंपोनेंट्स हो गए तब एक्सप्लोरेड व्यू का बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। ये सारे फंक्शन जो मैंने आज आपको समझाए थे वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस है। एक्सप्लोरेड व्यू मोस्टली जब भी आप जीए ड्राइंग ऐसा कुछ चीजें बनाते हो, जीए ड्राइंग का मतलब है जनरल असेंबली ड्राइंग, तब जाके एक्सप्लोरेड व्यू की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप रेंडरिंग के लिए भी एक्सप्लोरेड व्यू के यूज कर सकते हो। ओके गाइस, सो बाय फॉर नाउ। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में ड्राफ्टिंग के सारे जो भी चीजें हैं, ड्राफ्टिंग और रेंडरिंग अभी देख लेंगे। ठीक है गाइस, ओके बाय फॉर नाउ।